देवरिया के एक कवि थे गोरख यादव। उन्होंने कहा था कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सुबह सुबह की बात है। अब यह देखना लाजमी होगा कि 2024 का आम चुनाव, लोकसभा चुनाव किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। आने वाले 4 जून को पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ इस समय मऊ से खास मुलाकात करने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्री शिवशंकर यादव जी। आपका मैं इस्तकबाल, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? किसके हाथ में बागडोर होगा इस देश का? ऐसा है बाबू कि पूरा भारत का तो मुझे अनुभव है नहीं, है ना। और जहाँ तक इधर का सवाल है, जितना मैं जानता हूँ, ऐसा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा भारत की तो मुझे जानकारी नहीं कि इस प्रदेश की जनता का क्या रुझान है। हमारे यहाँ की जनता भी मिली जुली ही रुझान में है। अब पूरा भारत का रिजल्ट न बताएगा। जिस तरीके से 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 80 में से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, 2 उनके साथ गठबंधन सहयोगी दलों ने जीता, और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ जो है उत्तर प्रदेश लोकसभा की अगर बात करें तो बहुतायत मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने सीट पर जीत हासिल की। इस बार क्या लगता है? वैसे आजमगढ़ में जिस तरीके से अखिलेश यादव चुनाव लड़े, पार्टी फिर बाई इलेक्शन हुआ, वो सदस्यता छोड़े, वहाँ कहीं ना कहीं जनता नाराज़ थी और बाई इलेक्शन में उनके भाई धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। तो क्या लग रहा है कि फिर एक बार धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। क्या इस बार 2019 जैसी पटकथा लिख पाएगी समाजवादी पार्टी? ऐसा है बाबू कि अभी तो प्रत्याशी बनाए गए हैं ना, जब जनता के बीच में एक बार जा चुके हैं फिर पुनः गए हैं। अभी ये जनता के मन में क्या है ये कुछ दिन बीतने के बाद पता चलेगा। घोसी और मऊ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के विकास पुरुष कल्पनाथ राय जी हुआ करते थे। कल्पनाथ राय जी ने जो कल्पना किया और जिस उसको मूर्त रूप देने का काम किया, जो उन्होंने डेवलपमेंट करा दिया, जो विकास कराया, जो उन्होंने विकास की रेखा खींची, आज तक उसको कोई छू नहीं पाया। क्या यह सच है कि उसको कोई छू नहीं पाया? और आने वाले दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ सुभाषपा का गठबंधन हुआ है, डॉक्टर अरविंद राजभर उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो क्या लगता है कि सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी की अलायंस उस सीट को जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? 2 सवाल मेरे हैं। ऐसा है बाबू कि मऊ के विकास की बात जो कल्पनाथ राय जी की कहे वो सत्य है। उन्होंने अपने पीरियड में वैसा विकास हम लोग नहीं देखे थे, जो छोटी लाइन से बड़ी लाइन कराना, और जो उनके अंदर सोच आई क्षेत्र के संबंध में, समस्याओं के बारे में, उन्होंने अपने स्तर से विकास किया। अब आने वाली सरकार भी जरूर कुछ न कुछ की है। जहाँ तक अरविंद राजभर का सवाल है तो फिर मैं पुनः कहूँगा कि ये जनता जो है तनी 2-4-10 दिन बीतने के बाद तब कुछ अंदाज चलेगा कि जनता का काम भावना है। वाराणसी से प्रधानमंत्री जी मोदी जी कैंडिडेट बनाए गए हैं, 2 बार से लगातार वहीं से चुनाव भी लड़ रहे हैं। किस तरीके का माहौल, जौन माहौल रहुआ समझ में आओ था पूर्वांचल में कि जे तरह जौन भी समझ पाओ थो कि मोदी जी के वाराणसी से चुनाव लड़ना से कितना फायदा भाजपा के हो पाई, और पूर्वांचल में किस तरह के माहौल बा, एकरा ऊपर हम जानकारी चाहे कि रहुआ भोजपुरी में एक जवाब दी। ऐसा है बाबू कि जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है वह जरूर प्रभाव डालेगा। बड़े पेड़ के नीचे छाइयाँ लंबा तक जाती है तो उनका तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो हमारे साथ इस समय मऊ से यादव जी जुड़े हुए थे और हमारे स्टूडियो में आए थे वार्तालाप करने के लिए। बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप देख रहे हैं
यूपी न्यूज़ 21 देखते रहिए, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ।